अरे भजन कर मस्त जवानी में, क्यों बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापे में तो आँख से अंधे हो जाओगे, फिर दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। महाराज जवानी में भजन करेंगे तो क्या भगवान मिलेंगे? कैसी उल्टी बात का प्रश्न करते हो। भगवान मिलेंगे? भगवान तो मिले मिलाए हैं। भजन करने से भगवान की पहचान होती है। भाई मिलेगा वो जो लापता हो गया, जो लापता हो गया हो वो मिलेगा, उसे खोजा जा सकता। अब भगवान लापता थोड़ी हो गए जो उन्हें खोजा जाए। परमात्मा तो हमारे आपके अंदर बैठा है, बस वो तो भगवान का भजन करने से प्रकट हो जाता है। फिर महाराज मिलता क्यों नहीं? अगर परमात्मा हमारे ही अंदर है तो मिलता क्यों नहीं? ऐसे समझो, एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कहां जा रहे हो? पति बोला, छाता लेने, मार्केट। पत्नी बोली, सुनो, छाता लेने तो जा रहे हो, मार्केट में बहुत ठगने वाले लोग रहते हैं, ठगुआ रहते हैं दुकानदार। कोई भी वस्तु लो, छाता लो, पर आधे दाम पर बोलना, वो जो दाम बोले उससे आधे दाम पर लेकर आना। और पत्नी के वफादार तो बेचारे पति होते ही हैं। पति गया मार्केट में आया, छाता की दुकान पर गया, छाता को देख करके बोला, दुकानदार वाले भाई साहब ये कितने रुपए का है? सस्ता जमाना, पुराना जमाना। दुकानदार ने कहा 16 रुपए का। इसे पत्नी की बात याद आ गई, बोले हम तो 8 रुपए देंगे। 8 रुपए में देना हो तो दो, 8 रुपए देंगे। दुकानदार बोला, देखो भाई सुबह सुबह का टाइम है, बोनी होनी है, आपको चाहिए हो तो 14 रुपए लगेंगे। इसने थोड़ी देर विचार के करके कहा, फिर तो हम 7 रुपए देंगे। दुकानदार बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम तुम्हें कम कर रहे हैं तो तुम भी घटा रहे हो। बोले नहीं हम तो आधे पर ही लेंगे, 7 रुपए देंगे। दुकानदार बोला, देखो भाई तुम्हारी ना हमारी आय के आय 12 रुपया लगेंगे, 12 से 1 रुपया कम नहीं लगा। बोला फिर तो हम 6 देंगे। अब दुकानदार का दिमाग खराब, भाई तुम सुबह सुबह आ गए, हमारी बोनी खराब कर रहे, दुकानदारी खराब कर रहे, पागल हो गया, तुम्हें ज्ञान नहीं है? चलो अब बंद करो, हम 2 रुपए घाटा सह लेंगे, पर सुबह सुबह से हम दुकानदारी खराब नहीं। 10 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। ये बोला तब तो फिर हम 5 ही देंगे। अब तो दुकानदार का दिमाग खराब। दुकानदार बोला फ्री में ले जाओ, फ्री में। तो इसने सोच के कहा फ्री में, फिर तो हम 2 लेंगे। फ्री में ही देना, 2 लेंगे। महाराज पूरी दिन दुकानों में घूमता रहा, छोटी सी वस्तु छाता नहीं खरीद पाया। क्यों? ये उसे पूरे दिन, जब शाम को घर आया, पत्नी ने कहा छाता, बोले नहीं मिला, कीमत पे नहीं मिला। बताओ, छोटी सी वस्तु छाता दिन भर में नहीं खरीद पाया, क्योंकि ये एक भाव पर नहीं टिका था। और हम लोग भी परमात्मा को पूरी जिंदगी में नहीं पा पाएंगे अगर एक परमात्मा की शरण नहीं पकड़ेंगे। अगर एक परमात्मा की शरण पकड़ लेंगे तो हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, एक भाव पर टिक जाएंगे तो हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अब वो कौन है? रघुपति कीन्ही तुम मम प्रिय राम जी ने अपने मुख से जिन हनुमान जी का महिमा का गुणगान किया, कब किया? राम और हनुमान संवाद कब हुआ? कब कहा कि तुम भरत के समान भाई हो? राम रावण युद्ध में, लंका में, विदेशी धरती पर जब क्रुद्ध होकर के लक्ष्मण जी महाराज मेघनाद से युद्ध करने के लिए गए, और युद्ध में मेघनाद जी को शक्ति लग गई। मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने के लिए आया,
परंतु उठा ना सका। सेना को लगाया परंतु लक्ष्मण जी को जब उठा ना सका, हनुमान जी को पता लगा तो भयंकर लाल आंखें करके वीर बजरंगबली दौड़े मेघनाथ की सेना की तरफ। और जब हनुमान जी ने लाल लाल आंखें करके सेना की तरफ देखा, पूरी मेघनाथ की सेना जल गई। और जब मेघनाथ की सेना जल गई, कुछ सेना भाग गई, मेघनाथ भी प्राण बचा करके घर भागा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में उठा लिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। क्यों? मेघनाथ के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया और लक्ष्मण जी को आज शक्ति लग गई। लेकिन धन्य है हनुमान जी, सदगुरु की क्या भूमिका होती। मेरे प्रिय श्रोताओ, जरा गौर से देखना, सदगुरु की यही भूमिका होती है। गुरु यही काम करता है। गुरु का काम है अपने भक्त को गोद में उठा करके भगवान के पास ले जाना। आहा हा।